नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल की। देखो, आप लोगों ने ये बात हमेशा सुनी होगी कि कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसे बना के रखो, बातचीत ठीक रखो, बिगाड़ो मत। जनरली बोला जाता है ना। कब किससे क्या जरूरत पड़े हमें पता नहीं होता। ठीक ऐसी स्थिति आज के समय में इजराइल की है। हम सभी को पता है कि एक लंबा संघर्ष चल रहा है फिलहाल मध्य पूर्व में, और वहां जो ये संघर्ष है यह चल रहा है इजराइल और फलस्तीन के बीच में। लेकिन इस संघर्ष के बीच में हमने एक खास चीज देखी कि यमन के हूती विद्रोही बीच में कूद गए हैं, और लाल सागर से जब कभी भी इजराइल का कोई भी जहाज पास होता है तो यह उसके ऊपर ड्रोन से हमले करते हैं, या इसके अलावा कोशिश करते हैं कि उसको हाईजैक कर लिया जाए। लगातार न्यूज में रहा है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया है अपनी वीडियोस में, आप लोगों ने चीजों को देखा है। अब स्थिति इस प्रकार गंभीर हो गई है कि जिस प्रकार से रेड सी वाले एरिया में हमले हो रहे हैं, तो अब जो अलग अलग शिप हैं वह चाहते हैं कि हम रेड सी से ना जाएं, बल्कि केप ऑफ गुड होप यानी कि अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा करके ही हम लोग अब आना जाना करें। लेकिन इस दौरान चिंताएं बहुत अधिक है, लंबा रास्ता है, समय भी लग रहा है, धन भी खर्च हो रहा है। तो इसराइल ने सोचा है कि अब एक विकल्प ढूंढा जाए, और उस विकल्प के रूप में अगर उसकी कोई मदद कर सकता है तो वह कर सकता है भारत। यह भी उसने स्पष्ट कर दिया है। तो अब यहाँ इजराइल कह रहा है कि हम एक नया व्यापारिक मार्ग अपने लिए तैयार कर रहे हैं। यह हमारे लिए एक वैकल्पिक मार्ग होगा, और यह आने वाले समय में हमारे जो भी आयात निर्यात है उसके अंदर बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो हूती विद्रोहियों के द्वारा लाल सागर में इजराइल के जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं। तो इजराइल की जो परिवहन मंत्री हैं मेरी रेगेव, उन्होंने वैकल्पिक मार्ग की घोषणा कर दी है कि अब आने वाले समय में हमारा जो भी ट्रेड होगा इसी वैकल्पिक मार्ग से किया जाएगा। देखने वाली बात अब यहाँ पर यह है कि इनको भारत की जरूरत क्यों पड़ रही है। ऐसा क्या खास है भारत के पास में जिसके माध्यम से ही अपना पूरा ट्रेड करेंगे। भारत के लिए क्या क्या खास बातें हैं इसके अंदर, और किस प्रकार से दोनों देशों के बीच यह मैत्रीपूर्ण संबंधों को मधुर करेगा, यह सब चीज समझनी जाननी हम लोग को यहाँ पर होगी आज की वीडियो में। तो खास सेशन है आप सभी के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में और अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति के मामले में। हर एक बात को समझते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है एक प्रश्न देख लिया जाए। खास प्रश्न है और संभावना है कि अब की बार यह प्री में पूछा जा सकता है, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। यदि आपको पहली चीजें पता है तो कुछ नहीं, बस आंसर कमेंट कर दीजिए, और यदि नहीं पता तो वीडियो को अंत तक देखिए, हर एक चीज आप जान जाएंगे अच्छे से। वहीं दूसरी खास बात यहाँ पर अब यह भी है कि मेंस के परिप्रेक्ष्य से भी यह विषय जो है महत्वपूर्ण हो गया, तो जरूरी है कि अपनी नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, समझते हैं कि मामला क्या क्या है। तो देखिए, अब यहाँ पर इजराइल को जरूरत पड़ रही है भारत की, क्योंकि इजराइल का कहना है कि जो हमारा वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग है वह गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से शुरू होगा। यहां से हम सहायता लेंगे, यहां से जहाज के माध्यम से हम मध्य पूर्व तक अपना सामान पहुंचाएंगे, और उसके बाद थल मार्ग का प्रयोग करते हुए इजराइल के अंदर पूरा का पूरा सामान लिया जाएगा। हालांकि कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल के लिए बहुत मददगार होने वाला है यह पूरा का पूरा रूट। क्या क्या खास है इस रूट में, जरा चीजों को समझते हैं। तो देखिए, इजराइल की जो चिंताएं हैं वर्तमान में यही है कि हूती विद्रोही लगातार समर्थन दे रहे हैं पैलेस्तीन को, गाजा पट्टी को समर्थन दे रहे हैं, इसलिए ये लगातार इजराइल के लिए अलग अलग प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं, और आसपास के क्षेत्रों में भी इसको परेशान कर रहे हैं। जहाजों को रोक ले रहे हैं, हाईजैक कर ले रहे हैं, या उनके ऊपर हमले कर दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अभी का जो पूरा का पूरा ट्रेड है वो हो रहा है कि रेड सी वाले एरिया से। सभी को चीजें पता है, मैप के माध्यम से भी चीजों को देख समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए, अभी की जो ट्रेड की स्थिति है वह है कुछ इस प्रकार से। सारा ट्रेड हो रहा है यहाँ पर, और इस वाले रास्ते से जो ट्रेड हो रहा है, यहाँ रेड सी वाले एरिया में हम देख रहे हैं कि बहुत अधिक परेशान किया जा रहा है हूती विद्रोहियों के द्वारा इजराइल को। हालांकि देखने वाली बात यहाँ पर यही है, सबको पता है कि जो सुएज कैनाल वाला रास्ता है, यह रेड सी वाला रास्ता है, यह पूरी दुनिया को एक छोटा रास्ता प्रदान करता है व्यापार करने के लिए। यहाँ से समय भी बचता है, धन भी बचता है, लेकिन कई बार सुएज कैनाल में दिक्कत की वजह से भी समस्याएं आती हैं, और अब हम देख रहे हैं कि इजराइल को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसी रेड सी वाले एरिया में, क्योंकि यमन के हूती विद्रोही इस एरिया को लॉक किए हुए हैं, यहाँ छुपे रहते हैं, और जैसे ही मौका पाते हैं वह हमला करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर इजराइल कह रहा है कि भाई ये दिक्कत वाला मामला हमारे लिए, हम इस प्रकार से चीजों को फॉलो नहीं कर सकते। वहीं ये जो ट्रेड रूट है रेड सी वाला, इससे पूरी दुनिया का लगभग 12% ट्रेड होता है। ये इस मामले में भी खास है। अब लगातार हमले हो रहे हैं, तो इससे ना सिर्फ और सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देश चिंतित हो गए। बीते दिनों हम लोगों ने खास चीज देखी थी कि एक वहां पर जहाज पकड़ा गया। होता क्या है कि जहाज होता किसी और देश का है, उसमें माल किसी और देश के लिए होता है, और वहीं उसका जो चालक दल होता है वह किसी और देश का होता है। बीते दिनों हमने देखा था कि लगभग 22-25 भारतीय नाविक भी इस प्रकार से फंस गए थे, और उनको फिर रेस्क्यू किया गया था भारत सरकार के द्वारा।
और ऐसा सिर्फ उसके साथ ही नहीं हुआ है, कई बार हमने देखा कि जापान को भी दिक्कतें हुई हैं, इजराइल को तो हो ही रही हैं, दुनिया के अनेक देशों को भी इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो सभी के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है अब ये लाल सागर वाला क्षेत्र। तो इसी प्रकार की चीजें जो है वह यहाँ पर सामने आई हैं। और अब इन सभी चिंताओं के कारण क्या हुआ है कि इन्होंने सोचा कि एक नया व्यापारिक मार्ग ढूंढते हैं। अभी तक की स्थिति यह है कि अगर हम मैप के थ्रू समझते हैं तो चीजें यह पता लगती है कि अगर कोई देश रेड सी वाले एरिया का प्रयोग नहीं करना चाहता, शॉर्टेस्ट रूट है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे दुनिया को जोड़ने के लिए, अगर कहीं भी किसी को जाना है, जैसे कि मान लीजिए आपको यूरोप से आना है अगर एशिया वाले क्षेत्र में, तो उस स्थिति में आपके लिए यह रूट जो है ये बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत खास रहेगा अपने आप में, आपको यहाँ पर कुछ परेशानी नहीं होगी। चीजें क्लियर हैं सभी को? तो ये रूट आपके लिए बहुत शॉर्ट हो जाएगा, आप बहुत इजीली यहां से किसी भी देश का ट्रेड कर सकते हैं। भारत के लिए भी यह बहुत अधिक खास रहता है सभी मामलों में। अब क्या हुआ कि रेड सी वाला एरिया ब्लॉक हो गया है। सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए ही चिंताएं नहीं है, बल्कि दुनिया के और जो देश हैं उनके लिए भी चिंताएं हैं। उनके जितने भी सेलर्स जो होते हैं वह मौजूद रहते हैं, जितने भी नाविक मौजूद रहते हैं उनके लिए भी चिंता है। वहीं साथ साथ जब इन पे माल होता है तो माल बहुत ज्यादा महंगा होता है, उसको जब्त कर लेना, चुरा लेना भी यहाँ पर चिंता का विषय बन जाता है। तो सभी देशों ने यहाँ पर यह सोचा कि देखो भाई परेशानी है और हुती विद्रोही पहचानते नहीं है कौन किस देश का, हमला कर देते हैं। अब हम इस रास्ते का उपयोग नहीं करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, हम घूमते हुए जाएंगे अफ्रीका से, पूरा अफ्रीका घूमेंगे। अफ्रीका का जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। यहां से हम लोग गुजरेंगे, मतलब एक तरह से पूरा चक्कर लगाएंगे हम लोग अफ्रीका का, और उसके बाद हमें जहां भी जाना है एशिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, हम लोग वहां पहुंचेंगे। अब देखा आपने क्या स्थिति गड़बड़ा यहाँ पर, यूरोप से एशिया में आना कितना सरल था। अब आपने पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाया है, उसके बाद आप एशिया पहुंचे। समय भी बहुत अधिक खराब हुआ, धन भी बहुत अधिक खराब हुआ, यह यहाँ पर बड़ी एक चुनौती बन गई है। लेकिन क्या हो रहा है, अभी भी इस्तेमाल तो इसी रूट का किया जा रहा है। इसके साथ ही बीते दिनों एक अंतर्राष्ट्रीय घोषणा भी हुई है, एक समझौता किया गया, और उस समझौतों में सभी जितने भी देश के जो भी नाविक रहते हैं, जो भी सभी सोल्जर्स वगैरह मौजूद होते हैं, उन सभी के लिए अब यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दे दिया गया कि अगर आप देखते हैं कि कोई जहाज रेड सी वाले एरिया से पास हो रहा है और आप रेड सी वाले एरिया से पास होने वाले इस रूट को फॉलो नहीं करना चाहते, तो आप साफ साफ मना कर सकते हैं कि मैं इस जहाज में नहीं जाऊंगा, आपको कोई जबरदस्ती नहीं भेज सकता कि जाना ही पड़ेगा। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता अभी हाल में हो गया है। चिंताएं हैं। अब इन्हीं चिंताओं के बीच में इजराइल ने अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढा है। इजराइल ने कहा कि भाई ठीक है, जो भी चीज चल रही है सब अपनी जगह पर है, मैं कुछ अलग करता हूं, क्योंकि ट्रेड जरूरी है। जिस प्रकार की स्थिति है मुझे तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है, कुछ मैं क्या खास कर सकता हूं। तो उसी खास की तरफ आगे बढ़ते हुए इसने एक काम ये कर दिया है कि भारत से सहायता मांगी। उन्होंने कहा कि भारत हमारे लिए यहाँ पर मददगार सिद्ध हो सकता है। किस रूप में सिद्ध होगा भारत मददगार, ये भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, भारत के गुजरात में एक खास बंदरगाह है जिसको हम लोग कहते हैं मुंद्रा बंदरगाह, यहाँ पर है मुंद्रा बंदरगाह। अब यहां पर इजराइल का यह कहना है कि हम इस मुंद्रा बंदरगाह का प्रयोग करेंगे अपने पूरे ट्रेड के लिए। अब हमारा जो ट्रेड होगा, वैसे तो देखा जाए इजराइल जो है यह एक समुद्र तटीय देश है, मतलब इसके पास सागर है और जहाज आना चाहे तो इस तक आराम से आ सकता है, इसको जहाज को मंगाने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की गतिविधि रास्ते में हो रही है तो चीजें सिक्योर नहीं है। इजराइल कह रहा है कि कोई बात नहीं, अब हम एक काम करते हैं, इस मार्ग का प्रयोग ही नहीं करेंगे, वैकल्पिक मार्ग लेंगे। यह वैकल्पिक मार्ग हमारे लिए भारत से शुरू होगा। भारत के गुजरात में है मुंद्रा बंदरगाह। यहाँ पे जो सामान होगा सारा का सारा वह जहाज में लादा जाएगा और जहाज सामान लाद लेने के बाद में निकल जाएगा मध्य पूर्व के लिए। लेकिन ये सीधा इजराइल नहीं आएगा। कहाँ जाना है इस जहाज को? इस जहाज की जो यात्रा होगी यह यात्रा रहेगी सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब तक। आपको सिर्फ सऊदी तक आना, यानी कि भारत के मुंद्रा से जो भी जहाज निकलेगा वह सऊदी अरेबिया तक पहुंचेगा। अब यहाँ पर इजराइल ने सऊदी अरब से और जॉर्डन से भी बात कर ली है। इन्होंने यहां पर भी आपसी सहमति दर्ज कर ली कि देखिए जी, आपके साथ ऐसा ऐसा आने वाले समय में हम करेंगे, हमें आपकी जरूरत है। अब हमें जो आपकी जरूरत है उस जगह आपको हमें मदद करनी होगी। भारत के मुंद्रा बंदरगाह से हम सामान भेज देंगे सऊदी अरेबिया के लिए। अब सऊदी अरेबिया सामान आ गया, अब उसके आगे क्या? अब यहां पर क्या है कि समुद्री मार्ग की जरूरत नहीं है, जल मार्ग की जरूरत नहीं, अब हम थल मार्ग शुरू करेंगे। तो यहां पर जब सामान आ जाएगा तो उस सामान को थल मार्ग से, चाहो तो ट्रेन से ले जाओ या फिर चाहो तो आप ट्रक से ले जाओ, जैसा आपको ठीक लगता है। आप ट्रेन या ट्रक के माध्यम से सऊदी अरब पूरा कवर करेंगे और पूरा सऊदी अरब कवर करते हुए पहुंचेंगे जॉर्डन, और जॉर्डन के बाद में आप पहुंच जाएंगे इजराइल।
इजराइल कह रहा है कि मेरे लिए ये रास्ता बहुत ज्यादा बढ़िया है, लाभदायक है, और मैं इस मार्ग से सस्ते दामों पर, मतलब बहुत अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा जितना अफ्रीका के आसपास घूमने पे खर्च करना पड़ रहा है, और मेरे पास सामान जो आएगा वह भी पूरी तरह से सिक्योरिटी के साथ आएगा, जिससे कि मेरे देश के अंदर आयात निर्यात प्रभावित नहीं होगा। मैं दुनिया के किसी भी देश से व्यापार करना चाहूंगा वह व्यापार भी होगा। वहीं इसके साथ ही मुझे किसी से कुछ भी मंगाना है या किसी का कुछ भी भेजना है, सब मैं बेझिझक बेरोक टोक यहाँ कर पाऊंगा। मेरे लिए यह पूरा का पूरा मामला इसलिए यहाँ पर खास होता है। तो यह है पूरा का पूरा इजराइल का प्लान। इजराइल इस प्रकार से सारा का सारा काम करेगा भारत की सहायता से। चीजें क्लियर है आपको? इसमें एक खास बात यह भी है कि इसको अब जॉर्डन से और सऊदी अरेबिया से बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये दोनों देश ही आने वाले समय में इसको सहायता दे करके अपने यहाँ पर रूट प्रोवाइड करके मदद करेंगे और माल पहुंचाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे सऊदी अरेबिया को और जॉर्डन को कोई लाभ नहीं होगा, इनको भी विशेष लाभ होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से माल आएगा जाएगा तो काफी ज्यादा लाभदायक इसके लिए हो जाएगा। तो यह खास बात है इस पूरे के पूरे रूट की। यह आप लोगों ने देख लिया, जान लिया, समझ लिया। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर चल रही है। तो लाल सागर को अब दरकिनार कर रहे हैं, जल और थल दोनों विकल्पों का प्रयोग करेंगे। मुंद्रा से निकलेंगे जो गुजरात में है, संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, बंदरगाह पे सामान उतरेगा। खास तौर पे माना जा रहा है कि दुबई के जेबेल अली बंदरगाह का प्रयोग इसके अंदर किया जाने वाला है इजराइल का सामान उतारने के लिए। और दुबई के जेबेल अली बंदरगाह पे जब सामान उतरेगा फिर उसके बाद ट्रेन या ट्रक मार्ग से फिर हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब और जॉर्डन होते हुए ये सारा सड़क के थ्रू पहुंच जाएगा इजराइल तक। इसमें एक चीज यह भी सुनने में आई है कि जो कंटेनर वाला मामला रहेगा, यानी कि जब थल मार्ग का प्रयोग किया जाएगा तो थल मार्ग पर माल पहुंचाने के लिए दो खास कंपनियों का प्रयोग यहां किया जाने वाला है। एक है इजराइल की ट्रक नेट और एक है यूएई की प्योर ट्रांस। ये दोनों कंपनियां यहां पर मदद करने वाली हैं। हालांकि ये पूरा का पूरा जो विषय है यह विषय कोई नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब पहली बार एक नई परिकल्पना हम देख रहे हैं, एक नई खास बात देख रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले अब्राहम समझौते में भी इस प्रकार के ही मार्ग की बात कही जा चुकी है और उसी का उपयोग अब किया जा रहा है। इब्राहिम समझौता आप सभी को पता होगा कि इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के बीच में किया गया था। इन्होंने बातचीत की थी कि ठीक है, इजराइल जो है यह मिडल ईस्ट की बाकी कंट्रीज के हम थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करेगा, चीजें अच्छी रहेंगी और मिलजुल करके रहेंगे। तो अब्राहम अकॉर्ड में जब इन्होंने बातें क्लियर कर दी थी कि हम मिलजुल करके रहेंगे, आज हम देख रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड के परिणाम स्वरूप यह सब एक साथ में आए हैं और साथ में आकर के मिलजुल करके इस प्रकार से एक वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग में एक दूसरे को सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। चीजें क्लियर सभी को? तो इसी के साथ जरूरी है कि इससे लाभ क्या होने वाला है। देखिए, कभी भी कोई भी चीज होती है लाभ तो होता ही है उससे। हम खासतौर पर देखते हैं जैसे कि ट्रेड में बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है इजराइल को, उसी वजह से ही तो वैकल्पिक मार्ग की बात यहाँ चल रही है। तो समय और लागत में कमी स्वाभाविक है, क्योंकि आपको अफ्रीका नहीं घूमना, आपके लिए फायदेमंद है। इजराइल के लिए यहाँ लाभ हो गया। वहीं इसका लाभ जो है वह चाहे तो सऊदी अरब और जॉर्डन भी उठा सकते हैं। वहीं परिवहन शुल्क और कर्तव्यों का पालन करते हुए सऊदी अरब और जॉर्डन को भी यहाँ पर विशेष लाभ होने वाला है। उनको भी अच्छी खासी रकम मिल जाएगी, उनकी इकोनॉमी भी इसके माध्यम से बूस्ट कर सकती है। एक खास चीज यहाँ पर यह रहेगी कि संबंधों में मधुरता आएगी, क्योंकि इजराइल को बहुत अधिक जरूरत है। फिलहाल भारत की भी जरूरत पड़ रही है, साथ साथ में सऊदी अरेबिया और जॉर्डन की जरूरत पड़ रही है। संबंध को अच्छा बना के रखेंगे तो सिर्फ अभी ही नहीं, आने वाले लंबे समय तक सभी को लाभ हो जाएगा। भारत को भी आर्थिक लाभ होने वाला है, क्योंकि भारत के यहाँ सामान उतरेगा, चढ़ेगा, चीजें होंगी तो हमारे लिए भी लाभकारी स्थिति होगी। वहीं भारत की स्थिति मिडल ईस्ट के साथ में अच्छी हो जाएगी। इजराइल से वैसे तो संबंध हमारे अच्छे ही हैं, लेकिन इस प्रकार के और कार्य कर देने से क्या होता है कि आपसी विश्वास जो होता है देशों के बीच में वह और ज्यादा बढ़ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत होते हैं। यह भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो यह सब लाभ भी यहाँ पर भारत को और इजराइल को, जॉर्डन को, सऊदी अरेबिया को होने वाले हैं। पर यह बात ध्यान रखने वाली है कि जहां एक प्रकार से बहुत सारे लाभ होते हैं, वहीं चिंताएं भी होती हैं। चिंताएं किस प्रकार की है? देखिए, जो मिडिल ईस्ट वाला ये पूरा का पूरा एरिया है ना, दरअसल यह पूरा एरिया उथल पुथल से भरा रहता है। यहाँ कभी भी चीजें ना गड़बड़ा जाती है, हम यह भी देखते हैं। अब यहाँ पर चीजें गड़बड़ा ना जाए, इसलिए इजराइल के लिए जरूरी है कि जॉर्डन और सऊदी अरेबिया से बहुत अधिक बना के रखे। अभी हम लोग भारत में देख रहे हैं ना कि महागठबंधन की स्थिति है। गठबंधन में कोई भी कभी भी बीजेपी की तरफ झुक जा रहा है, कोई भी कभी भी गठबंधन की तरफ झुक जा रहा है, तो इस प्रकार से चीजें गड़बड़ कर सकती हैं बहुत ज्यादा। तो जरूरी है कि इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया को अपने पक्ष में निरंतर बनाए रखें, आपसी सहयोग की भावना यह आपस में रखें, जिससे कि चीजें यहाँ पर ना गड़बड़ाए, क्योंकि यहाँ पर मिडल ईस्ट वाले एरिया में बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है। ये एक बड़ी चिंता है यहाँ पर। यदि चीजें सब कुछ अच्छी खासी बनी रहती हैं तो उस दौरान परेशानी नहीं होगी, सब चीजें अच्छी रहेंगी और विशेष लाभ भी इनको हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इजराइल की सीमा से जुड़े हुए देश कौन कौन से हैं, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं सभी चीजें भी। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर स्थिति देखते हैं कि इजराइल जो है यह यहाँ पर है, तो इससे जुड़े हुए देश कौन कौन से हैं।
तो देखिए इससे जुड़े हुए देशों में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर है इजिप्ट, मिस्र आया हुआ है, जॉर्डन इससे जुड़ा हुआ है, वहीं सीरिया इससे जुड़ा हुआ है और लेबनान भी इससे जुड़ा हुआ है। ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण देश हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और पूरी संभावना है कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर सागर की बात करें तो मेडिटेरेनियन सी यहाँ पर है जो इससे जुड़ा हुआ है और उसके व्यापार में विशेष लाभ ये प्रदान करता है। वहीं इसके अलावा हम लोग समझते हैं आगे, एक प्रश्न मैंने आप लोग को जो शुरुआत में दिखाया था वह प्रश्न आप लोग देख लीजिए। अब इस प्रश्न का आंसर आप लोग इजीली कर सकते हैं, तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। वहीं मेंस के अपने नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, वह भी आप लोग के लिए बेहद खास रहने वाला है। और सेशन पसंद आया तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। आपको आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है, उम्मीद करता हूँ कि सही रहा होगा। हम लोग अगली वीडियो मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए मुझे बता दीजिए। थैंक यू सो मच।